को दे रखा है। लेट अस सपोज आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u और एक्सीलरेशन भी आपको दे रखा है। वेलोसिटी दे रखी है मान लो i कैप प्लस j कैप और कुछ एक्सीलरेशन ले लो आप वेलोसिटी के साथ 2i कैप प्लस 3j कैप। ये अपन ने कोई एग्जांपल लिया और आपसे पूछा गया कि जब इस पार्टिकल को थीटा डिग्री पर आप फेंकते हो इनिशियल वेलोसिटी u से, जब पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से आप थीटा डिग्री पे थ्रो करते हो तो इसका पाथ कैसा होगा। बात आ रही है कि पाथ कैसा होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि स्ट्रेट लाइन होगा, दूसरा आपको दे रखा है मान लो पैराबोला होगा, थर्ड वन आपको दे रखा है मान लो कि इलिप्स होगा, फोर्थ मान लो कि नन ऑफ द अबव या व्हाटएवर कोई ना कोई पाथ आपको दे रखा है। ठीक, तीन या सर्कल मान लो, इसको सर्कल होगा। ये चार ऑप्शन आपको गिवन है और आपको बताना है कि सर इनमें से इसका पाथ कैसा होगा। और ये कंडीशन आपको दे रखी है कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन इतना है और एक पार्टिकल को थीटा डिग्री पे आपने थ्रो किया है। तो देखो इसका क्या तरीका है। सबसे पहले आप क्या निकाले, एक्सेलरेशन। तो यहां ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना निकला हमारे पास, 4 + 9 यानी कि 13 √13। हमें यहां से समझ में आ रहा है कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं निकला यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमेशा याद रखें पाथ हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे या तो होगा स्ट्रेट या फिर होगा पैराबोला। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है तो दो ही पाथ होंगे, या तो स्ट्रेट पाथ होगा या होगा पैराबोला, दोनों में से एक होगा। अब तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ये दोनों नहीं होंगे, इनमें से कोई ऑप्शन होगा। अब इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि स्ट्रेट पाथ होगा या पैराबोला। तो स्ट्रेट की एक और कंडीशन हमारे पास है, क्या जब हमें पता चल जाए कि इनमें से कोई पाथ होगा तो हम स्ट्रेट पता कर सकते हैं। स्ट्रेट की कंडीशन होती है या तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, या फिर इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू एक्सीलरेशन, या फिर इनिशियल वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू एक्सीलरेशन। ये तीन कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। ध्यान से देखें, या तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए तो स्ट्रेट होगा, या इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सीलरेशन हो जाए, या फिर एंटी पैरेलल टू एक्सीलरेशन हो जाए। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो स्ट्रेट होगा, अदरवाइज फिर क्या होगा, पैराबोला होगा। चेक करते हैं अपन। तो यहां वेलोसिटी 0 तो नहीं है तो पहले वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही। फिर अपन देखते हैं कि वेलोसिटी पैरेलल है कि नहीं है। पैरेलल का मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 0 होना चाहिए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं अपन। तो यहां मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट